नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बीकानेर जिले की पंचायत समिति बीकानेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोसाईसर के वर्तमान सरपंच राम कैलाश गोदारा से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिच्ची के साथ सरपंच राम कैलाश गोदारा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची, विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गोसाईसर, पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के अंदर। जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी राम कैलाश जी गोदारा से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, जानते हैं इन सरकार ने क्या कुछ बजट दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी, जो आपने यहाँ मेरे से वार्तालाप के लिए जी आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभारी, जी। धन्यवाद। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज सरपंच पद पे हो। राजनीतिक शुरुआत तो जैसे हमारे परिवार है जो पहले राजनीति में शुरू से ही गांव की राजनीति में रहे। जी मेरे जो दादाजी का भाई थे, छोटे भाई दाना राम जी, वो सरपंच रह चुके हैं। मेरी जो बड़ी माँ है वो पेमी देवी गोदारा, वो भी इस 2008 के चुनाव में वो सरपंच रह चुकी है। जी। इस बार जनता ने पुनः हमारे परिवार को एक बार गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जी, इसलिए मैं पूरे गांव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इस लायक हमें समझा। जी बहुत अच्छी बात है सर। जैसे काफ़ी लंबे समय से आपका परिवार जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जनता के जनता के बीच में रहता है, अब की बार फिर मौका दिया है आपको। सर बात करते हैं विकास के मुद्दे पे। अहम मुद्दा आता है जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव दिया है आपने? पानी की तो वैसे तो आज भी हमारे गांव में पानी का तो संकट है जी, शुरू से ही संकट रहा है, और प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूर गांव के जो दूर किनारे पर बैठे हैं जी, उनके घर तक पानी किस प्रकार पहुंचा जाए। जी, तो हम भी बार बार विभाग को ये चेता रहे हैं कि हमारे एक जो उच्च जलाशय पहले बनी हुई थी टंकी, जैसे वो शुरू में ही वो डिसमेंटल है, इसमें मिस यूज हो रही है, उसका कोई उपयोग नहीं ले रहे। जी, उसके लिए हमने भी बार बार विभाग से मांगे थे। उन्होंने कहा आपके जल जीवन मिशन में गांव जुड़ा हुआ है, जी, और वो जल जीवन मिशन का काम होगा तब आपके गांव में वो टंकी जो भी है वो जी, बन जाएगी। जी, तो इसलिए अलग से हम टंकी अभी आपको देने से उसके अंदर सब मतलब पाइपलाइन बिछाने, हर घर तक अभी तक नल पहुंचाना। नहीं, पाइपलाइन वैसे हमारे गांव में है, सभी जगह पर है, प्राय कोई वंचित नहीं है। जी, लेकिन फिर भी जल जीवन मिशन में वो एक साथ काम हो चुका है। भाई टंकी है, पाइपलाइन है, जी, अन्य जो भी है वो उस जल जीवन मिशन के द्वारा ही काम होने वाले। और इसके अलावा भी हम बार बार विभाग से, जैसे गांव में भी 3-4 ट्यूबवेल है, जी, और लेकिन ट्यूबवेलों का सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण भी कुछ हद तक उस पानी की समस्या है। क्योंकि एक ट्यूबवेल जो हमारे स्टैंड के उधर साइड है, उसका केवल 30-40 घरों में यूज रहे। हाँ, उनको पानी की समस्या यहाँ से जो हमारे जो पानी सप्लाई वहाँ से उन घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है, किसी भी हालत में नहीं पहुँच रहा था। और उनके जो मोलम ट्यूबवेल बन गया, लेकिन उनको डेली यदि 2 घंटा पानी दे दे, उसके बाद में जो ट्यूबवेल का पानी बचा वो गांव के जल स्रोत में जुड़ जाता, तो गांव के उपयोग होता। इसके अलावा एक ट्यूबवेल है जो बामासा स्वर्गीय सोनलाल जी के शर्मा जी के परिवार द्वारा बनाया गया, जलमान दौरे का, वो पहले चल रहा था, लेकिन उसको अभी पूर्णतः बंद होने से उसकी जगह दूसरा बन गया। उनके परिवार को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गांव के एक बामा से तौर पर हमें पूरे गांव को ट्यूबवेल बना के दिया। और इसके उपरांत अभी एक ट्यूबवेल और जो पीएचडी विभाग से बना है हमारे गांव में, और इससे पहले एक ट्यूबवेल और था जीएस के पास में। और अभी 1.5 महीने से इन ट्यूबवेलों में काफ़ी हालत, मतलब लाइट आने जाने से, मोटर फॉल्ट होने से पानी की समस्या है अभी फिलहाल। प्रयास करते हैं हम, विभाग से भी बार बार अवगत कराते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि ये पीएचडी विभाग इतना लचीला विभाग है कि इसमें कोई है ही नहीं। कुछ कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, फिर भी हम जोड़ तोड़ करते हैं। हमने ग्राम पंचायत से
2-3 मोटरें भी ग्राम पंचायत से हमने उपलब्ध कराई है, जी क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। भी आप फिर तो पूरी हम कोशिश प्रयास कर करते हैं कि कुछ भी ग्राम पंचायत से या अन्य जो भी है उसे गाँव को पानी की समस्या से निजात दिलाएं। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करते हैं सरपंच साहब, मेन मुद्दा आता है शिक्षा। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के शिक्षा के प्रति क्या विचार, आपके कार्यकाल में किस प्रकार का बदलाव आया शिक्षा में? वैसे शिक्षा का तो बदलाव जो हमारे शिक्षक गुरुजन है वही बदलाव ला सकते जी। हैं। कोई मैं न तो मैं बदलाव ला सकता जी। न आप ला सकते, क्योंकि जो गुरुजन है वो किस प्रकार शिक्षा का अपने जो स्कूल है जी। उसमें किस प्रकार वो अध्ययन करवाते हैं बच्चों को, जी। उसी के अनुरूप ही बच्चे आगे शिक्षा करेंगे। जी इस गुरुजन के साथ साथ हम जो हमारे जो गार्जियन है बच्चों के, जी वो कोऑपरेट किस प्रकार का अपनी शिक्षा के प्रति उनकी सोच है, जी उस सोच को बढ़ाना है। और आज शिक्षा के बिना जैसा आपने कहा कुछ भी नहीं है, जी उसके बगैर आप कोई भी योजना है वो अधूरी है। जी चाहे आप खेती बाड़ी है वो भी आज अधूरी के है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बगैर आप उसकी जो अभी खेती है वो टेक्निकी खेती आ गई है, जी पहले पुरानी खेती नहीं है। जी तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है सभी के लिए भी। जी और हमारे गांव में एक जो अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी खुला है, जी। इसके लिए भी हम कांग्रेस पार्टी जो हमारे मुख्यमंत्री सरकार राजस्थान सरकार उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहिए। हमारे गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुला। जी और सर जैसे बात करते हैं विद्यालय, जैसे खेल मैदान, चार दीवारी, प्रार्थना स्थल, विद्यालय में पूरे कंप्लीट है ये शौचालय वगैरह? हाँ, शौचालय तो अभी 5-6 महीने पहले मैंने ग्राम पंचायत से मद से बनाए हैं। जी और स्कूल के जो हमारे प्रांगण में जैसे टीन शेड है जी वो अभी प्रधान कोटे से अभी बना है, जी तैयार है वो भी पूर्णतः। और स्कूल में जैसे आपने कहा कि प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल में पहले टीन शेड नहीं था, वो टीन शेड बन गए, अच्छा शौचालय बन गए, वो तो चार दीवारी वगैरह कंप्लीट है। 4 दीवारी। लेकिन आपने पूछा कि खेल मैदान, जी। खेल मैदान का अभी हमारे गांव में कोई भी खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन नहीं है। जी और जो पिछले हमारे प्रसन्न गांव से कैंप था उसमें हमने प्रस्ताव भेजा था, जी लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं जी कि कुछ न कुछ कमी रह जाती है उसमें। जैसे पटवारी से या तहसीलदार से चलती है शुरू से, जी। तो उन्होंने कोई न कोई 1-2 पॉइंट छोड़ देते हैं। जी। फिर वो पहले एसडीएम स्तर से वापस आया प्रस्ताव कि ये दोबारा आप भेजे। जी पहले हमने भेजा था चारागाह जमीन का, जी तो उन्होंने कहा चारागाह जमीन में तो आवंटन नहीं हो सकता, आप शुद्ध अराजी जमीन भेजें। जी तो अभी हमने वापस उसको शुद्ध अराजी भेजा, जी। लेकिन वो एसडीएम स्तर से जिला कलेक्टर हो गया, जी। जिला कलेक्टर वापस रिटर्न हो गई तहसील ऑफिस, जी क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ न कुछ वो फॉर्मेलिटीज रह गई, जी वो जो राजस्व अधिकारी है वही बता पाएंगे क्या रही है। तो फिर मैं अभी पीछे पटवारी की हड़ताल थी, जी। अभी वो 4-5 दिनों से चले, तो फिर अभी गिरदावरी का सीजन चल रहा है, जी। वो कह रहे मैं 2-4 दिन गिरदावरी करके वापस वो फॉर्मेट तैयार करके दोबारा भेजेंगे। जी तो खेल मैदान का अभाव है जी ही नहीं खेल मैदान। जी तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने महंगाई राहत कैंप जो पंचायतों में शिविर लगे, जो योजनाएं 10 योजनाएं लागू की थी, क्या वो योजना धरातल पे लागू हुई है, वादे हुए? नहीं, वो योजना लगभग पूरी लागू हो चुकी है, जी क्योंकि पहले तो निःशुल्क बिजली है वो जी। मिल रही है, जी चिरंजी है वो मिल रही है, जी उसके बाद वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन है वो भी, पहले तो वो शुरू को सभी जन आधारदारों को मिलेगा, उसमें कुछ सेपरेट नहीं, लेकिन अभी उसमें कुछ कैटेगरीज जोड़ दिए तो उनको भी मिला है कुछ न कुछ। जी गैस सब्सिडी है वो भी मिल रहे हैं। जी उसके अलावा 2 पशुओं का पशुधन बीमा किया है, जी वो अभी तक उसके लिए तो कोई परिणाम आया नहीं है, जी वो कब किसको मिले जी अभी तक हमारे पास कोई उसका अपडेट नहीं है। जी तो सर जैसे बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, आपके गोसाई सर ग्राम पंचायत में व्यवस्था है यहाँ की? हाँ, उप स्वास्थ्य नहीं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पीएससी, पूरी व्यवस्था है। और हमारा अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें A ग्रेड दिए उनको, जी पूरे मतलब राजस्थान लेवल पर सर्वे हुआ था, जी उसमें सबसे बेस्ट हमारे गोसाई सर पीएससी को दिए। वेरी गुड। नहीं, उस राजस्थान में वैसे
5-10 जो चयनित हुई जी। है उसमें सभी को वो उनकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी उसमें दिए, क्योंकि उसमें 3.5 लाख का आप एक साल में उनको बजट मिलेगा जी। केंद्र सरकार से। जी तो सभी मतलब उसमें कौन से इक्विपमेंट है, कौन से किस प्रकार उनका स्टाफ और जो भी साधन है, जी। उस साधन के आधार पर उन्होंने देख के दिए। जी तो उनको ए ग्रेड देने से वो उसमें उनको बजट भी अलग एक्स्ट्रा मिलेगा। जी सरपंच साहब बहुत अच्छी बात बताई। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे अपने आपकी पंचायत में गोसाईसर ग्राम पंचायत में जब से आप सरपंच बने हो, महानरेगा की बात करते हैं, महानरेगा में शुरुआत से लेकर आज तक क्या कुछ करवाया? ऐसे मनरेगा में तो अभी हमारे कच्ची तड़े खुदाई का ही कार्य चल रहा है जी और अन्य कोई मनरेगा से काम नहीं हुआ है अभी तक। जी तो जैसे ग्रेवल वसीसी रोड़ा का नहीं, ग्रेवल का नहीं हुआ। ग्रेवल के वो प्रस्ताव तो दे रखे हैं, जी 2 सेक्शन भी है और इस बार हम करवाएंगे। जी सरपंच साहब आप भी युवा हो, संघर्षशील हो, बात करते हैं युवा पीढ़ी की जैसे नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए अपनी पंचायत या देशवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? हाँ, आज के समाज में या आज के समय में ये नशे की प्रवृत्ति तो आम हो गई है और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी पहले शहरों में था लेकिन अभी गाँव में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। जी ये आने वाला समय के लिए एक सोचने वाली बात होगी पूरे समाज को या पूरे जो हमारे देश के उसमें किस दिशा की ओर आगे ले जाना है। जी और गांव जो युवा है या बड़े बुजुर्ग है जी उनके आदर्शों पे हमें चलने होगा। जी हम नशे की प्रवृत्ति को किस प्रकार रोक सकें जी और समय पर नशे की जो उनको संदेश भी देते हैं जी कि आप नशे की प्रवृत्ति को छोड़ें जी और नशे से दूर रहे, जी भी नशे के खिलाफ हो आप? नशे के खिलाफ। जी सरपंच साहब एक मुख्यमंत्री साहब ने मतलब इंदिरा रसोई का जो दिया है मतलब अपनी पंचायत में क्या उद्घाटन हुआ है उसका? इंदिरा रसोई पहले तो उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार प्रथा पर थी, जी अभी वो ठेकेदार प्रथा बंद करे। उन्होंने अभी सरकार ने जो है वो राज्य का दे दिए, जो राज्य का जो हमारे गांव के समूह है उन्होंने कहा भी जो गांव में रोजगार है राज्य का से जुड़े उनको भी उन्होंने दिए जो उनको रोजगार मिल जाए। अभी गांव के समूह है राज्य का से जुड़े हुए जी उनको अच्छी चल रही है। हाँ अभी शुरू हुई है, लास्ट सैटरडे को स्टार्ट हुई थी। जी अब देखते हैं किस प्रकार आगे ये चलती, क्यों गांव में अभी इसमें क्योंकि इसमें गांव में ज़्यादातर अपने घरों में ही रहते हैं जी या आसपास के बाहर से कोई यदि व्यक्ति आए तो उनके लिए ये बड़ी सुविधा की बात है, क्योंकि गरीबों के लिए भोजन की आप व्यवस्था भोजन के 8 रुपये। तो सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे गाँव में भी इंदिरा रसोई का संचालन किए। जी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि वो किस प्रकार चल पाएगी या नहीं। जी तो सर जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो आप? वैसे सरपंचों की कोई पार्टी तो नहीं होती है, जी फिर भी हमारा तो बैकग्राउंड परिवार का पीछे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। जी तो हम क्यों हमारा तालमेल भी कांग्रेस पार्टी से मिलते क्यों नहीं, क्योंकि हम झूठ बोल पा रहे हैं न मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ये झूठ बोल रही है। उन्होंने और मुख्यमंत्री ने पिछले जो मैन्युफेस्टो था उसमें जो उन्होंने घोषणा की है वो लगभग 80 से 85% उन्होंने धरातल पर लागू भी कर दी। जी इसलिए मैं नहीं मानता कि उनकी जो विचारधारा उनकी सोच है। योजना लागू की है, क्या चुनाव में प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, योजना तो आमजन से जुड़ी हुई योजना है, जी चुनाव में प्रभाव पड़े या ना पड़े, जी। लेकिन ये जन कल्याण योजना है, जी। इनको किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी से नहीं जोड़ सकते, जी सबके लिए जन कल्याण योजना है। जी। और इस बार मुख्यमंत्री का पूरे 5 साल में जन कल्याण योजना से ही जुड़ा हुआ है। जी बहुत अच्छी बात बताई। ये थे गोसाईसर ग्राम पंचायत के सरपंच राम कैलाश जी, जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।